राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि राधा रमण हरि राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोल गीता माता की जय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतनामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं जो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागतः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। हरिः शरणं 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 हरिः शरणं। बोल गीता माता की जय। गो माता की जय। सब संतन की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। आनंदे कवार हरि बोल। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे
राधाधर सुधा सिंधु नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे यस्या कदापि वसनाञ्चलकेलनोत्थ धन्यातिधन्यपवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्रदुर्गमगतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोऽस्तु वृषभानुभवो दिशेऽपि नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री राधाकांत देवजू के चरणारविंद में साष्टांग प्रणिपात निवेदन करते हुए महाप्रभु श्री जगन्नाथ देवजू के श्री चरणों में शतकोटि प्रणाम निवेदन करते हुए समस्त गुप्त प्रकट संत महापुरुषों का चरण वंदन करते हुए श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में शत शत वंदन करते हुए कथा प्रेमी विराजमान समस्त संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए कथा प्रेमी समस्त भाई बहनों का माताओं का अभिनंदन करते हुए अपने मनवाणी को पवित्र करने के लिए भगवान की कथा रस सिंधु में अवगाहन करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता जो कि भगवान की मुखनिसृत वाणी है उसके संबंध में कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूं। विगत अनेक दिनों से हम लोग प्रातःकाल गीता जी का और सायंकाल भागवत के संबंध में विचार विमर्श कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन ने पूछा दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत कीमाशीत ब्रजेत किम। स्थित प्रज्ञस्य समाधिस्तस्य स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, जो समाधि में स्थित हो जाते हैं, जिनकी प्रज्ञा स्थित हो गई, ऐसे स्थित प्रज्ञ किससे कहते हैं। और दूसरे में स्थितधि किम प्रभाषेत, वे बोलते कैसे, किम आशीत बैठते कैसे, अब्रजेत किम चलते कैसे। इन प्रश्नों में से भगवान ने स्थित प्रज्ञ किससे कहते हैं, स्थित प्रज्ञ बोलते कैसे हैं और स्थित प्रज्ञ बैठते कैसे, इन बातों का विवेचन भगवान कर रहे हैं।
स्थित प्रज्ञ बैठते कैसे हैं, यह चर्चा करते हुए भगवान ने कहा, यदा संहरते चायम कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ अपने अंगों को आवश्यकता के हिसाब से बाहर निकाल देता है और जब वह उचित समझता है तो उसको भीतर समेट लेता है, तो वैसे ही स्थित प्रज्ञ जो पुरुष होते हैं, इंद्रियां उनके वश में होती हैं। चाहे तो वो विषयों का सेवन करें और चाहे तो त्याग कर दें, अपने इंद्रियों को संयमित कर दे। इंद्रियों के बस में हम हैं, लेकिन स्थित प्रज्ञों के इंद्रिय अपने बस में होते हैं। जैसे प्रहलाद जी महाराज जी ने भगवान से कहा, बोले कि भगवान जीव की बड़ी दुर्दशा है। जीव हुई कतो मुपकर्षति करहि तर्षा, जीव हुई कतोच्युत विकर्षति मां वितृप्ता, शिष्णोन्यतस्तप त्वकुदरम श्रवणम कुतश्चित्, घ्राणोन्यतश्च फलदृक् च कर्म शक्तिर्, भव्य सपत्न्य इव गेहपतिम लुनन्ति। गेहपति जीव को ये अपने अपने और खींच के ले जाती हैं इंद्रियां, लेकिन जो स्थित प्रज्ञ पुरुष होते हैं, इंद्रियों के बस में होकर के विषयों का सेवन नहीं करते। ये उनकी विशेषता है, ये उनका है। तो कोई पूछे खाली इंद्रियों को इंद्रियों के अर्थों से समेट ले, क्या स्थित प्रज्ञ उनको मान लिया जाएगा? बोले नहीं। स्थित प्रज्ञों का इंद्रियां तो बस में होती ही हैं, साथ ही स्थित प्रज्ञ जो पुरुष होते हैं उनकी रस बुद्धि नहीं रहती। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, अस्य रसः अपि, स्थित प्रज्ञ पुरुष के रस बुद्धि भी, विषयों में सुख है ऐसी बुद्धि भी, परम दृष्ट्वा निवर्तते, परमात्मा के दर्शन से और परमात्मा के प्राप्ति के कारण वो सब निवृत्त हो जाता है। उसके बाद कहा है कि यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मन। यत्न करने वाले पुरुषों के इंद्रियां मन को हरण कर लेती हैं। इसीलिए क्या करना चाहिए? यथाशक्ति इंद्रियों का संयमन तो करना चाहिए। तानि सर्वाणि संयम्य, लेकिन केवल उतने से नहीं बनेगा। युक्त आशीत मत्परः, मत्परः आशीत, मेरे परायण होकर के बैठे, मेरे इंद्रिय संयमित है, कभी ऐसा मानना नहीं चाहिए महाराज। भागवत में कहा है, न कुर्यात् करिहिचित् सक्षम मनसि ह्यनवस्थिते, यद विश्रम्भात् चिरात् चीर्णम तपस्स्कंद ईश्वर। कभी ऐसा नहीं मानना चाहिए मेरे इंद्रियां तो अपने बस में हो गई। अगर कभी ऐसा लगे इंद्रियां तो मेरे बस में हैं, तो भीतर भाव रखना चाहिए सब ठाकुर जी की कृपा है। उनकी कृपा के अलावा तो हम क्या इंद्रियों को बस में कर सकते हैं? ये जो भी हुआ है उनकी कृपा से ही हुआ है। ऐसा अभिमान शून्य हो जाएंगे तो हम लोग अपने आप में इंद्रियों के बस, इंद्रियां हमारे वशीभूत हो जाएंगे। और मेरे इंद्रियां बस में हैं ऐसा अगर अभिमान करने लगे तो फिर निश्चित रूप से डूब जाएंगे हम लोग। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि बसे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिनकी इंद्रियां अपने वश में हैं उनकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, वही स्थित प्रज्ञ है। तो इंद्रियां वश में करने के लिए इंद्रियों को क्या करना होगा?
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। भगवान के परायण होकर के हम बैठे। समझ में आई? भगवान के परायण मतलब अपनी तरफ से जो कोशिश करना है करे। ऐसा नहीं कि भगवान कर देंगे, भगवान तो करेंगे ही, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करे, भीतर ये भाव रखे भगवान की कृपा से ये होगा। ठीक है। कोई कहे कि अगर हम भगवान के परायण न हो तो क्या होगा? पूर्व श्लोक में कहा ना, युक्त आसीत मत्परः, मेरे परायण होकर के बैठे। कोई प्रश्न करे भगवान के परायण नहीं होंगे तो क्या होगा? हाँ, अब यहां कहते हैं कि क्या होगा वो बताते हैं। बोले भगवत परायण होकर के नहीं बैठेंगे तो ध्यायतः विषयान पुंसः, मन एक ऐसा है किसी ना किसी का तो ध्यान करेगा ही। भगवान के परायण हो जाने पर भगवान का ध्यान करेगा, भगवान का आश्रय रहेगा। अगर भगवत परायण नहीं हो रहा है तो उसकी क्या स्थिति होगी वो बता रहे भगवान 62 और 63वें श्लोक में। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। कहते हैं कि अगर भगवत परायण होकर के मनुष्य नहीं बैठता है तो विषयों का ध्यान करेगा, वह अपने आप उसके मन में विषय आते रहेंगे। कैसे विषय आएंगे? जो भोगे हुए विषय पहले, जिसका संस्कार पड़ा है, जिसको भुक्त भोग कहते हैं, जिन भोगों को भोगा गया उन विषयों का चिंतन होगा। तो ध्यायतः विषयान पुंसः, जब विषयों का ध्यान करेगा तो संगः तेषु उपजायते। कितना बढ़िया क्रम देखिए। हम कहेंगे कि महाराज विषय तो ऐसे याद आते रहते हैं, पूर्व के भोगे हुए भोग याद तो आते ही हैं, लेकिन साधक को क्या सावधान रखना चाहिए? अगर भोगों की याद आ जाए तो उनका ध्यान न करे। भोग याद आ जाने में और उनके ध्यान करने में बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? जो याद आ जाता है अगर उसको हम बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, कुछ समय के बाद वो चला जाता है। अगर उसको ध्यान करना शुरू कर दिया फिर तो पतन के रास्ते में चला जाएगा फटाफट। महाराज जी कहते थे अगर कभी कोई काम विकार मन में आए तो उस जगह से उठ जाओ। ये उपाय बताते थे महाराज। जैसे हम एकांत में बैठे मोबाइल देख रहे हैं, उसमें कोई असली चित्र आया, उसको ध्यान करके देखते हैं, तब उसमें विकार उत्पन्न होता है ज्यादा। अथवा बैठे हैं किसी लड़की का चिंतन हो रहा है, अब आ गया तो कोई बात नहीं, आ गया तो वो चला जाएगा। लेकिन अब वो लड़की बहुत सुंदर है, उनका मुख ऐसा है, बाल ऐसे हैं, आईब्रो ऐसा है, होठ ऐसे हैं, इस प्रकार का ध्यान करने के बाद फिर उसके प्रतिमूर्ति में, ऐसे केवल लड़कियों का नहीं, लड़कियों के लिए लड़के, लड़कों के लिए लड़कियां, जैसे एक विषय की बात कहा, ऐसे हर एक विषय में मालपुआ बहुत बढ़िया है। तो इस प्रकार से उसका ध्यान करने से उसके प्रति आसक्ति हो जाती है। अगर शुरू के अवस्था से हम लोग ख्याल नहीं देंगे, जैसे आरंभ हुआ, ये क्रम शुरू होता है, कोई विषय याद आया तो याद आया, जब हम अगर उसी समय से सावधान होंगे तब तो हो सकता है कि जीत जाए। अगर उस समय सावधान नहीं होंगे, एक दो स्टेप आगे चला गया, तब जितना कठिन है। समझ में आई कि नहीं?
महाराज जी, अब हम लोगों को महाराज जी हमारे कहते थे ये जो क्रम बताया है, ये बोलने में जितना समय लगता है उससे कई कम समय में ये काम में परिणत हो जाता है। बोल के समझाने में अभी इतना समय लग रहा है, लेकिन विषयों का ध्यान आया, चिंतन किया, आसक्ति हुई, संगात कामः संजायते, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये होने में इतना समय नहीं लगता है, 1-2 मिनट में सब काम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो महाराज जी कहते थे जब कभी किसी प्रकार का विकार हो, तो जैसे काम विकार आया, तो जहां आप बैठे उस जगह को छोड़ दीजिए, थोड़ा घूम के आ जाइए, हाथ में माला ले लीजिए, अथवा कुछ पढ़ना शुरू कर दीजिए। जिस विषय के ध्यान आया है मन में, फिर उसका चिंतन न करिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि जब उस विषय का चिंतन होता है, हम रस ले लेकर के उसका चिंतन करते रहते हैं। ये भी महाभोग है। भीतर से तो कुछ दिखने वाला है नहीं, लेकिन वो जो भुक्त भोग हमारा फिर सजीव हो गया। नहीं, शरीर से कोई भोगता है, उसका मन ही तो ग्रहण करता है, और मन से जीव सुखी दुखी होता है। ये अब बाहर किसी को कोई किसी भोग को भोगे तो उसमें कितने प्रकार का प्रतिबंधक है। दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे क्या कहेंगे, मैं साधु हूं, है? अब भीतर बैठे बैठे भोगे तो कोई जानेगा थोड़ी आप भोग रहे हैं, लेकिन वो भी एक प्रकार का भोग ही है, और बाह्य भोग से किसी प्रकार से कम नहीं है, फिर वो नया हो जाएगा। इसलिए भगवान पहले से सावधान कर रहे हैं। देखिए कभी कभी जैसे गुस्सा आता है, अब उस समय उसको छुड़ाया जाए, तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, फिर आकर के जुड़ जाता है। अभी देखता हूं, छोड़ूंगा नहीं। उसको छुड़ाया जाए फिर आके जुड़ता है। जुड़ता है कि नहीं? अब जितना ज्यादा छुड़ा उतना ज्यादा जुड़ता है आकर। कोई कोई महाराज कमजोर आदमी होते हैं, उनको गुस्सा चढ़ जाए तो वो लड़ना शुरू कर देते हैं। उनको ज्यादा छुड़ा हो तो ज्यादा लड़ने के लिए तैयार होते हैं। अगर छोड़ दो, 2-4 बज जाए तो अपने आप में छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन ये क्या है कि वो उसका वेग है, क्रोध का वेग है। इसलिए कहा है कि काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्ता स सुखी नरा शक्नोति हैवय सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्ता स सुखी नरः। ये वेग है, काम का वेग है, क्रोध का वेग है, एक लोभ का भी वेग होता है। इसलिए कहते कामातुराणम न भयम न लज्जा। जो कामातुर पुरुष होते हैं, लज्जा नहीं और भय भी नहीं। तो कहना चाहते कि आरंभ कैसे होता है, जब भगवान का आश्रय लिए बिना ही बैठा रहता है और सोचता है कि मेरे इंद्रियां संयमित हो गई। ऐसे इंद्रियां संयमित होती नहीं है। ध्यायतः विषयान पुंसः, फिर विषयों का ध्यान आता है और वह विषयों का ध्यान करता है। दोनों बातें बता दी, एक आ जाना और एक करना। आ जाना तो आ गया, करने का मतलब हम उसका मन लेकर के, रस लेकर के उसको कर रहे हैं। तो उसका परिणाम क्या होगा कि संगस तेषु उपजायते, तेषु विषयेषु, उन विषयों में फिर आसक्ति हो जाएगी, संग। और संगात संजायते काम, उस आसक्ति के कारण फिर काम विकार सृष्टि होंगे। और काम में विघ्न आने पर क्रामात क्रोधो भी जायते। काम में अगर विघ्न पड़ गया तो क्रोध की उत्पत्ति हो जाएगी। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह हो जाएगा, मोह हो जाएगा। और सम्मोहात स्मृति विभ्रम, सम्मोह होने से उनकी स्मृति नहीं रहेगी।
कौन सी स्मृति? मैं भगवान का अंश हूं, इनके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, इस प्रकार की फिर उसको स्मृति नहीं रहेगी। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नष्ट, बुद्धि नाश। स्मृति भ्रष्ट हो जाने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। कौन सी बुद्धि? समत्व युक्त बुद्धि। शुरू हुआ था ना बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि, बोले व्यवसायत्मिका बुद्धि उसकी खत्म हो जाएगी। अब बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि के विनाश हो जाने पर अपने आप में उसका पतन हो जाएगा। ये सब क्रम आरंभ कैसे हुआ है? ध्यायतो विषयान पुंसः। और विषयों का ध्यान कब हुआ है? हाँ, भगवान का परायण होकर नहीं बैठता तो ये स्थिति फिर उसकी होती है। ठीक है, इसलिए मनुष्य को चाहिए युक्त आशित मत्परः, वे भगवान के परायण हो जाए। यहां तक की बात 58 से लेकर के 63 तक की बात भगवान ने इसमें स्थित प्रज्ञ बैठता कैसे है इस विषय को बताया। ठीक है, अस्थित प्रज्ञ बोलता कैसे है किस श्लोक में बताया? यह सर्वत्र नविष्ण्यः तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाविनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये स्थित प्रज्ञ बोलता है, उसकी यही भाषा है बोलने की। और स्थित प्रज्ञ से का भाषा? स्थित प्रज्ञ किसको कहते हैं? ये 55 में और 56 दोनों श्लोक में ये बताया है। ठीक है, हैं? अच्छा ऐसा है। हाँ, तो कहते 55 नंबर में खाली बताते स्थित प्रज्ञ का क्या, स्थित प्रज्ञ किससे कहते हैं, और 56-57 में स्थित प्रज्ञ बोलता कैसे। जो महाराज जी आप कह रहे थे ना ये दोनों तो एक ही बात है, तो ये दोनों एक ही है। 55वां श्लोक जो है उसमें स्थित प्रज्ञ से का भाषा, 56-57 में स्थित प्रज्ञ, हाँ स्थिति बोलता कैसे है वो। और ये 58 से लेकर के 63वें श्लोक तक स्थित प्रज्ञ बैठता कैसे है। अब भगवान आगे कह रहे स्थित प्रज्ञ चलता कैसे, कैसे चलता है स्थित प्रज्ञ? रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। बड़ा जोरदार श्लोक है महाराज। स्थित प्रज्ञ चलता कैसे? रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन्। रागद्वेष वियुक्तैः इंद्रियैः, ये इंद्रियों का विशेषण है। उन इंद्रियों से, कैसे इंद्रियां? जो राग द्वेष से रहित है। अब मैं प्रश्न करूं कि राग द्वेष से इंद्रियां रहित होती है कि जीव रहित होता है? अब इंद्रियों में क्या राग द्वेष है? अब हमारे हाथ हैं, ये कोई राग द्वेष करता है? हैं? इंद्रियां कोई राग द्वेष नहीं करती हैं। राग द्वेष इंद्रियां क्या करेगी? हैं? इंद्रियां केवल विषयों को ग्रहण करने की शक्ति उनमें है। उसके बाद स्थिति है मन की। इंद्रियों की बातें लेता कौन? मन। और मन से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, और अहंकार से स्वयं तक जाता है। ऐसे राग द्वेष खुद जीव ही करता है। समझ में आई कि नहीं? तो यहां कैसे कह रहे कि राग द्वेष वियुक्त ही इंद्रिय ही? जब जीव राग द्वेष करता है खुद और उसका झलक दिखाई देता है इंद्रियों में,
तो यहां भगवान कह रहे हैं राग द्वेष वियुक्त ही इंद्रिय ही विषयांचरण, विषयों को सेवन करता है, विषयांचरण, विषयों को सेवन करता हुआ भी उन इंद्रियों से सेवन करता है जो राग द्वेष रहित हो। तो हम पूछते हैं इंद्रियां क्या राग द्वेष करती है? राग द्वेष तो जीव करता है। तो ये कहना चाहते हैं कि जब कभी विषयों का सेवन करें, राग द्वेष पूर्ण जब वातावरण हो तब विषयों का सेवन न करें। इंद्रियां जब शांत हो तभी विषयों का सेवन करें। उत्क्षिप्त हो इंद्रियां तब सेवन न करें। तो राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन्, और इंद्रियां कैसी हो कि आत्मवश्य ही, ये इंद्रियों का विशेषण है। इंद्रियां कैसे हो? आत्मवश्य ही, राग द्वेष वियुक्त ही इंद्रिय ही, इंद्रियां अपने वश में हो। जब इंद्रियां अपने वश में होगी तब राग द्वेष रहित हो जाएगी, राग द्वेष से युक्त नहीं होगे। तो बोले किसी भी विषय का हम लोग सेवन करते हैं तो इंद्रियां जब उत्क्षिप्त हो, पागल हो, उस समय उस विषय को नहीं ले। जैसे हम मान लीजिए प्रसाद पा रहे हैं, जब अति व्याकुलता हो उस चीज को खाने की तो उस समय न खाएं। क्यों महाराज? इसका मतलब उसके प्रति राग है, वह राग आपके भीतर संस्कार डालेगा। उस द्रव्य को भगवान के भोग लगाएं और उसके बाद शांत चित्त से प्रसाद बुद्धि से उस द्रव्य का सेवन करें। तो प्रसाद ही सेवन कर रहे हैं। समझ में आएगी नहीं? तो कहते हैं कि राग द्वेष वियुक्त ही आत्मवश्य ही इंद्रिय ही विषयान चरण, विषयों को सेवन करता हुआ विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। विधेय आत्मा का क्या अर्थ लिखा है? संजत, हाँ, संजत अंतःकरण वाला, जो विधेय आत्मा, जो जिनका अंतःकरण इत्यादि संयमित है, कर्मयोगी, कर्मयोग का प्रकरण है इसलिए कहते हैं। तो प्रसादम अधिगच्छति, क्या प्राप्त करता है? प्रसाद। बड़ी विचित्र बात है महाराज, इस श्लोक को हम बहुत दिनों तक समझ में नहीं आया हमको। अब समझ में तो संस्कृत की दृष्टि से तो बड़ा सरल है। राग द्वेष से रहित होकर के विषयों को सेवन करेगा तो उसको प्रसाद अर्थात प्रसन्नता प्राप्ति होगी। लेकिन क्या भगवान कहना चाहते, कैसी प्रसन्नता होगी, वो समझ में नहीं आता था। विशेष करके ये वृंदावन में ये बात समझ में आई कि वो प्रसन्नता है क्या? वो प्रसन्नता है आनंद। राग द्वेष का मतलब सुख और दुख। जब हम हमारे अंतःकरण में किसी विषय के प्रति राग अथवा द्वेष नहीं होगा तो धीरे धीरे हम लोग आनंद को अनुभव कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई प्लास्टिक पाइप हो और उसको धूप में डाल दिया, तो धूप में डाल देने पर भी उसका प्रसारण हो जाता है, खींचता है वो, और ठंडी में वो सिकुड़ जाता है। बहुत समय तक ठंडी गर्मी में होकर के पाइप जल्दी फट जाएगा। देखें, बहुत दिन तक आप बाहर डाले रखे पाइप को, हैं? कुछ भी हो वो फट जाएगा। सर्दी में सिकुड़ना और गर्मी में फैलना। तो इसका मतलब ऐसे ही जो जिनका अंतःकरण राग से युक्त होगा और द्वेष से युक्त होगा वो बहुत जल्दी परेशान होकर के बर्बाद हो जाएगा। उसका साधन बनेगा नहीं। या तो जिन विषयों में राग होगा उसका चिंतन होगा, अथवा जिनमें द्वेष होगा उनका चिंतन होगा। अब देखिए ध्रुव जी महाराज तपस्या करने गए, देवर्षि नारद जी ने एक शिक्षा दी थी
दी थी ना। लेकिन ध्रुव ने कहा कि महाराज मां की बातें मेरे भीतर ऐसे बैठ चुकी है जैसे छिद्र, किसी घड़े में छिद्र हो और उसमें पानी भर दिया जाए तो पानी उस घड़े में टिकता नहीं है। उसी प्रकार से मां के बाकबाणों से, वचनों से मेरा हृदय छिद्र हो चुका है। आपकी बातें अब मेरे हृदय में जमती नहीं। आप बातें ठीक करते हैं। नारद जी महाराज जी का कहने का मतलब था भगवान की आराधना करो, लेकिन एक तरफ द्वेष करके जो ये आप लग रहे हैं साधन में, ये ठीक नहीं है। अब मां ने कहा तो दिखा दूंगा, बोले ये प्रणाली ठीक नहीं है। लेकिन ध्रुव जी बोले कि मैं आपकी बात को समझ में नहीं आता है। देखो भगवान की प्राप्ति हुई, ध्रुव ने बड़ी अच्छी स्तुति की, तब भगवान ने कहा कि तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करो। तब ध्रुव जी को समझ में आया कि अगर नारद जी की बात में मानता, भगवान की आराधना तो करता, लेकिन कुछ पाने के लिए नहीं, और द्वेष पूर्वक अथवा राग पूर्वक नहीं, अगर मैं करता तो भगवान के धाम में जाता, दोबारा 36,000 वर्ष राज्य नहीं मिलता मुझे। समझ में आई? तो कहते हैं कि हर किसी विषय को जब राग द्वेष वियुक्त होकर के सेवन किया जाता है, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैः विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। जब राग द्वेष रहित हो जाएगा, उसको प्रसन्नता मिलेगी, उसके अंतःकरण में एक शांति बनी रहेगी, एक आनंद बना रहेगा। तो उस आनंद का, उस शांति का क्या फल होगा, भगवान कह रहे हैं प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। देखो कितनी बढ़िया बात भगवान कह रहे हैं कि प्रसादे सर्व दुखानाम हानि अस्य उपजायते। अस्य साधकस्य, उस साधक का, किसका? जो राग द्वेष रहित होकर के वशीभूत इंद्रियों से विषयों को सेवन किया। ऐसे वशीभूत अंतःकरण वाले उस साधक का क्या होगा कि सर्व दुखानम हानि उपजायते, सारे के सारे दुख उसके समाप्त हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? इसका मतलब राग अथवा द्वेष, सुख अथवा दुख, सुख से समस्त दुखों का समापन नहीं होता है। होता है क्या? कोई सुखद चीज आपको मिल जाए तो संपूर्ण दुखों का निराकरण हो जाएगा सुख से? नहीं होगा ना। लेकिन प्रसाद से हो जाएगा। कैसे? जब प्रसाद को प्राप्त होगा, आनंद को प्राप्त होगा, किसी प्रकार का कोई दुख उसके जीवन में नहीं रह जाएगा। प्रसादस्तु प्रसन्नता। प्रसाद किसको कहते हैं? प्रसन्नता को, आनंद को कहते हैं प्रसाद। आनंद का मतलब सुख दुख नहीं है, ये याद रखना बड़ी अच्छी तरीके से। आनंद का अर्थ सुख नहीं है। आनंद का अर्थ क्या है? सुख दुख से ऊंचा। ठीक है? तो उस प्रसाद से समस्त दुखों की हानि हो जाएगी। सर्व दुखानाम हानि अस्य उपजायते। और प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जो प्रसन्न चित्त वाला होगा उसकी बुद्धि पर्यवतिष्ठते, परमात्मा तत्व में स्थित होती रहेगी। इसमें एक बहुत बड़ी बात कह रहे, विचित्र बात कह रहे हैं। प्रसन्न चित्त वाला होगा, जिसका राग द्वेष जितना कम होगा संसार से,
उसकी बुद्धि परमात्मा तत्व में उतनी जल्दी प्रतिष्ठित होगी। समझ में आई महाराज? हमारी समस्या पेट में भूख लगी है हमको, लेकिन हम डाली भात तरकारी सब पिठरे बांध के रखी। भूल आमर अन्य जगार होउची साधक मानकर, आउ तांकु जना पड़ुची अन्य जगार से ठीक करने को चेष्टा करछन। आमे जो प्राय परेशान होचे ए राग द्वेष को नहीं परेशान होचे कि नहीं? आम अंतःकरणर राग द्वेष हमको परेशान करुची। से राग द्वेष कारण आमे परेशान हैरान होचे बोली न बुझी कि आमे भावुचे हमको ये हैरान करदेला, ये परिस्थिति भल नुह, अमुकटा ठीक ये साधन होनी, एमती हेले हो जाता गोटे भल कुटियाटी मिलने भल साधना होता। आमे भी महाराज भावुलु पूर्वर ए महर्षि आश्रम में बहुत राति दिन खाली कहते अमुक कर टमुक कर टमुक कर, एठू छुट्टी मिल जाता बोले कोठी एकांत बसिकी खाली गीता पाठ करंतु आ साधना करंतु। भगवान तो सेठी छुट्टी दे देले, एबे जदि भगवान पचारे कौन करछु? तो समस्त मन में मु भावुची सेमितिया भावना हो नहीं महाराज? ये परिस्थिति ठीक नहीं, एमती हो गले भल हो जाता, किंतु वास्तव में तार भीतर गोटे भूल अच्छी सेटा को से देखि पारुनी, सेटा होची राग एवं द्वेष। जितेबले मनुष्य राग द्वेष रहित हो समय तार अलौकिक स्थिति हम ताको लगन जे एठी भल एठी भल नुह, एठी भल एठी भल नुह। हाँ अवश्य एक कथा स्वीकार करने को होची कि यही तत्व बुझापी सेमती परिवेश प्रथमे दरकार। यहाँ तो ठीक कथा, ना आमको ये बुझा पड़ो ना मु हैरान कौन से कथा बुझा पड़ो ना। बुझी हो ना? बुझी होनी? जेमिति घीरु बाहर लहुणी और लहुणी दही बाहर लहुणी, लहुणी बाहर घी। जदि किए प्रथम रू कह घी बाहर कर कौन दही बस कौन आवश्यक? दही जमे कौन आवश्यक? क्षीर रू बाहर कर दियो घी, हम कि क्षीर रू लहुणी बाहर कर दियो। सेतिकी समय ताको आवश्यक, सेमिति गोटे परिवेश आवश्यक। से शांति रे राति सारा जिते बसुची क्षीर रे टिके पड़ी कौन मही पड़ी जिते बसुची राति सारा भितर तार प्रक्रियाटा है कि से दही होती साधक को आवश्यक। किंतु वास्तव में साधक जो परेशान होची सेटा कौन सी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति परेशान होनी, तार हृदय राग द्वेष परेशान करुची। कोठी ना कोठी आसक्ति थी आ कोठी ना कोठी द्वेष थी, तमें ताको केते व्यवस्था दे दियो, केते सुविधा दे दियो, सेठी गला पर पुणी से आरंभ हम। आ जो साधक यही दुई रु अतीत को चली जाइए से सबुठी आनंद ही आनंद तापे। आमर सुंदर भाव कहते संसार रे जेतिक कंटा अच्छी, कंटा गछ अच्छी, कंटा आउ गोड़ी पत्थर अच्छी, ताकू आमे चाहिबा दूर करदेबा को करि परिबा कि? किंतु सा संतुष्ट मनसः सर्वाः सुखमयादिशः, तापई समस्त दिग विदिग सुखमय। कापई? सदा संतुष्ट मनसः, जार मन सर्वदा प्रसन्न। प्रसन्न माने एया प्रसादे सर्व दुखानाम हानि। सदा संतुष्ट मनसः। देखो महाराज कौन सी विषय को प्राप्त जो संतोष मिलूची सेटा सदा संतुष्ट मन हो पारे। जमी मो मन अभिलाषा अच्छी मत अमुक जिनटा मिलला, सेटा कौन सर्वदा संतुष्ट मन है कि सी किसी समय पे है ना? किंतु कहते सदा संतुष्ट मनस, जार मन सर्वदा संतुष्ट, तापई समस्त दिग विदिग आनंदमय। केमिति? शर्करा कंटका दिव्य यथोपानत पदः शिवम। समस्त संसार रू आमे कंटा खुंच बाहर कर दे पारियानी,
गोड़ी माटी बाहर कर दे पारिबानी। आमे जदि भावुचे अमुक लोक आमको कष्ट देला, लोक तो रहिबे संसार रे। आपण जोठी अछंती सेठाकार लोक को छाड़ी के पळेबे, आउ जोठी कि जे सेठी भी तो लोक अछंती। आम स्वभाव सहित तांको स्वभाव मेल खाइबो बोली मान्य अछि कि? अच्छा सेठू छाड़ी के जीवे आउ जोठी कि जे सेठी भी तो लोक अछंती कि कोन? जदि लोक को कारण आमे दुखी होचे बोली कहबा, तेबे दुख हमर दूर हबनी। जदि परिस्थिति कारण दुखी होचे बोली कहबा, तेबे जोठी कि जो सेठी परिस्थिति अछि। गृहस्थ आश्रम रे अच्छा सेठी अलगा परिस्थिति, साधु आश्रम रे आसिले एठी अलगा परिस्थिति, किंतु परिस्थिति कोठी न रहइबो। तार अर्थ कोन? आमे एमानन को दूर करि परिबानी। जदि दूर करिया को चेष्टा करू सेटा हमर मूर्खता। कंटा खुंच जेतक बाली गोड़ी पत्थर अछि आमे ताको दूर करिबार लागि जे गोटी आडू सफा करिया। कहले अरे मूर्ख, पादरे चप्पल पिंधि पका। सरकरा कंटका दिव्य यथोपानत पदः शिवम। उपाहन माने जूता चप्पल। पादरे तमे चप्पल पिंधि पका, बूट पिंधि पका, तम पई सबु कंटा एक प्रकार कि नहीं? से कथा एटी कहउछन्ती प्रसाद जेतेबेले मनुष्य को प्राप्त हुए, से जेतेबेले सुख दुख रो अतीत जीवन को अनुभव करे, तार सर्व दुखानाम हानि ही अस्य उपजायते। संपूर्ण दुख तार विनाश हो जाए। आ प्रसन्न चेतस यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। आउ जेतेबेले से प्रसन्न चित्त हो जाए, तार प्रसन्न चित्त केमिति हवा? राग द्वेष रहित है कि विषय सेवन कले। तार अर्थ चित्त अप्रसन्न कहीं होजी? राग द्वेष पूर्वक आम विषय सेवन करुचे, सी आम चित्त को क्षीर्ण करुचे। आम चित्त क्षीर्ण होची सेथिपाई, किंतु आमको सेटा न जना पड़िकी आमको जना पड़ अमुक लोक कारण मु दुखी अच्छी, अमुक परिस्थिति कारण दुखी अच्छी, मो पाखे धन नाही बोली दुखी अच्छी, आदि आदि अनेक कल्पना करुचे। तेणु प्रसन्न चेतस यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठ। जो प्रसन्न चित्त जार थाए, तार बुद्धि अति शीघ्र प्रतिष्ठित हो जाए। कोतिर प्रतिष्ठित हो जाए? परमात्मा तत्व रे प्रतिष्ठित हो जाए। हाँ, आम सृष्टि के बदलिया को चेष्टा कर तो केमि हम दृष्टि की बदलिया पड़ो। केतक कहती महाराज जी पाखे आम थी, किए जड़े जड़े आसिक कहती महाराज आपण पाखे बेसी भल साधु ना, भल साधु नुह। तो तापर भगवान कहले नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। अति सुंदर। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जो अयुक्त पुरुष है, जो युक्त नहीं है। युक्त का मतलब योगी, अयुक्त मतलब जो योग के लिए चेष्टा नहीं करते हैं, जिनको विषय ही विषय चाहिए। अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति। सेई भली अयुक्त पुरुषंकर बुद्धि न थाए। बुद्धि न थाए अर्थ व्यवसायत्मिक बुद्धि न थाए। मैं आपको बताया था ये बुद्धि शब्द बहुत आगे तक जाएगी, बार बार बुद्धि आ रही है। नास्ति कितनी बार आ चुकी है बुद्धि? व्यवसायत्मिक बुद्धि से शुरू। अब ये बुद्धि बुद्धि कितने बार दे? बुद्धि पर्यवतिष्ठते हैं। तो कहते नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जो अयुक्त पुरुष हैं, जिनके मन में योग की अभिलाषा नहीं है, जिनके मन में केवल यही है कि हमको सुख मिले, तो उनकी व्यवसायत्मिक बुद्धि नहीं होती। नास्ति बुद्धि, उनकी बुद्धि नहीं होती। बुद्धि तो है, लेकिन कैसी बुद्धि है?
विषय को सेवन करने की बुद्धि है, विषय सेवन के लिए तो तत्पर ही रहते हैं, लेकिन उनकी व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना, जो अयुक्त हैं उनकी भावना भी नहीं होती है। भावना तो होती है लेकिन भगवत भाव नहीं होता है। न च अभावयतः शांति, जिसकी भगवत भावना नहीं, योग के लिए भावना नहीं, उनको शांति नहीं मिलती। और अशांतस्य कुतः सुखम, और अशांत व्यक्ति को सुख कहां से मिलेगा? क्यों? जो अशांत होगा उसको सुख नहीं मिलेगा। हम लोग कहते कि नहीं, अरे थोड़ा शांति से तो जीने दो, इसका मतलब क्या है? अशांति होने से बड़ा कष्ट होता है, दुख होता है। हम लोग सोचते हैं कि जैसे किसी ने किसी को गाली दे दिया, हम सोचते गाली देने वाला बड़ा सुखी है, गाली खाने वाला दुखी है। नहीं, गाली खाने वाला से ज्यादा दुखी है गाली देने वाला, क्योंकि वो ज्यादा अशांत होगा। और अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत को सुख नहीं है। अर्थात योग के लिए जिसका प्रयास नहीं है उसको सुख मिल ही नहीं सकता है। ठीक है, आज यहीं पर रखते हैं, कल ये विषय पूर्ण कर देंगे, दूसरा अध्याय कल पूर्ण कर देंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की जय। जय श्री राधे।